हेलो बच्चों, आपके लिए एक चैलेंज है। सामने दो इक्वेशंस हैं, ध्यान से देखिए और बताइए कि आपने सबसे पहले क्या नोटिस किया। इक्वेशंस ये हैं 2x + y = 11, x + y = 7। आपको क्या सबसे पहले नजर आया? किस चीज पर आपका अटेंशन सबसे पहले गया? मुझे लगता है y पे गया होगा। इन दोनों इक्वेशंस में y एकदम सेम है, इक्वल है, कोई चेंज नहीं है। और अगर हम इस y को हटा दें किसी तरह तो कितना अननोन बचेंगे? सिर्फ एक। और एक अननोन के साथ इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। और यही मेथड एलिमिनेशन मेथड कहलाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसे कैसे एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेशन मीन्स हटा देना, रिमूव कर देना। अगर हम किसी एक वेरिएबल को हटा दें और जो बचा हुआ वेरिएबल है उसमें पहले सॉल्व करें तो इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसे कब हटा सकते हैं? भाई आपको अगर y हटाना है, वैसे y ही हटाना चाहिए इसमें, तो y कैंसिल होगा। और y कैंसिल कब हो सकता है? जब उसके अपोजिट साइंस हों, अदरवाइज यू कैन नॉट कैंसिल दैट। तो अपोजिट साइन करने के लिए आप क्या करें? दोनों के साइन इस समय पॉजिटिव हैं तो आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दिस वे एक लाइन ड्रॉ करें। आपको सब्ट्रैक्ट करने की नीड है बिकॉज सेम साइंस हैं। तो इधर लिखिए आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग। साइन बदलना ना भूलिएगा, साइन बदल दीजिए। नाउ y एलिमिनेटेड, कैंसिल हो गया। यहां से 2x और माइनस का x लेंगे। अब आप क्या बचा यहां पे? x इक्वल टू 7। अब नेगेटिव लिया जाएगा। 11 से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ, व्हाट इज लेफ्ट? 4। तो दैट्स ऑल, x इक्वल टू 4 आ गया आपका। नाउ x की ये वैल्यू 4, इक्वेशन 1 या 2, ऑब्वियसली आपको वो इक्वेशन चूज करनी चाहिए जिसमें आसानी से सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन ऑब्वियसली इक्वेशन 2 में। तो बताइए x की वैल्यू हम 4 प्लस y इक्वल टू 7, तो y बताएं कितना? 3। तो इस तरह से हमारे पास x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। बहुत आसान है, आपको सिर्फ क्या सोचना है कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। कैसे करें आपका ब्रेन खुद बता देगा आपको। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हम और एग्जांपल लें तो उसमें हम थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। 3x + 4y इक्वल टू 10 और दूसरा ले रहे हैं हम 2x - 2y इक्वल टू 5। मान लीजिए ये इक्वेशन आपके पास है। अब इसमें आप क्या करें? भाई हमें पहला चीज ये है कि जिस वेरिएबल को हटाना है, एलिमिनेट करना है, उसको इक्वल होना जरूरी है। अब यहां पे आप x को इक्वल करें कि y को। एक रूल ध्यान रखिए जिसे इजीली इक्वल किया जा सके या जिसमें कम से कम कैलकुलेशन या काम करना हो, उसे इक्वल कीजिए आप। तो y को आसान होगा इक्वल करना, सिर्फ 2 से इंटू करना है और आपका y इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करें? इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बट ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 2, दिस एंड दिस सबको मल्टीप्लाई करना होगा। ये नहीं सिर्फ x y को मल्टीप्लाई करके छोड़ दें आप। तो लिखेंगे दिस वाज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, बताइए क्या आएगा? 2 से 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 5 जा 10। अब नाउ दिस बिकम्स इक्वेशन 3।
अब दूसरी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको एज इट इज नोट कर लीजिए यहाँ पे आप 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दिस इज इक्वेशन 1। एक लाइन ड्रॉ करें। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया था बिकॉज साइन ऑलरेडी पॉजिटिव थे और एक को माइनस बनाना था हमें, तभी कैंसिल हो सकता है। यहाँ क्या करें, यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है y के, आपको सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे आप ऐड होने पे ही y कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ऑन एडिंग y कैंसल्ड आउट। अब ये देखो साइन किसी के नहीं बदले जाएंगे, ध्यान रखना है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन नहीं बदला जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन हर टर्म के बदलने होंगे, अदरवाइज गलत। तो बता दें क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऐड हो जाएगा तो 7x इक्वल टू 10 10 20, x आपका आ गया 20/7, जिसको आप मिक्स नंबर में लिख सकते हैं 7 2 और 6/7। फ्रैक्शन मिक्स नंबर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ x की ये वैल्यू आप कहां पे रख दें, 20/7 रखना चाहिए आपको, नॉट दिस, बिकॉज इसको रखने से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 1 या 2। ऑब्वियसली 2 में रखना थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू 20/7 इन 2, आई थिंक जैसे इसमें रख के आपने निकाला, अब रख के इसमें x की वैल्यू y को निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इट्स ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यहां पे हमने देखा कि भाई एक ही इक्वेशन को हमने इंटू करना पड़ा, दूसरी को जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम एक टाइप का और एग्जांपल लेते हैं। आइए अब हम एक ऐसा एग्जांपल लें जिसमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़े। एक से काम नहीं चलेगा, तो आप दोनों इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, एंड दूसरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 और ये 2। पहले दो सम्स से ये कैसे डिफरेंट है, फर्स्ट वाले में तो y ऑलरेडी इक्वल था, दूसरे में सिर्फ इक्वेशन 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, y इक्वल हो गया। यहां पे आप किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम नहीं चला सकते हैं। क्या करें बताएं, आप x इक्वल करना चाहते हैं कि y, ये आपका मूड है, चॉइस है। अगर मान लो हम चलो इस बार x इक्वल करते हैं, तो क्या करें बताइए, दोनों में x इक्वल हो जाए, हमें दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 3 का एलसीएम, या आप ऐसे ही कॉमन सेंस से सोच लें कि भाई अगर हम इसको इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6x हो जाएगा, और इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब ये भी 6x हो जाएगा। तो आपको ये देखना अपना कॉमन सेंस भी लगा के कि भाई इसको किससे इंटू करें और इसको किससे इंटू करें कि दोनों इक्वल हो जाएं। अगर आप x को इक्वल करना चाह रहे हैं, ऐसी y को भी आप सोच सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसको 3 से इंटू कर दें और इसको 2 से। तो यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने की नीड है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बताइए, हर टर्म को करेंगे, ध्यान रखना है, 3 2 6x प्लस 3 3 9y इक्वल टू 3 9 27। नाउ इट बिकम्स इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। हर टर्म को करना है, ध्यान रखें, 2 3 6x प्लस 2 4 8y इक्वल टू 2 5 10। दिस इज नाउ इक्वेशन 4। ड्रॉ द लाइन, बताइए क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करने पे काम चल जाएगा। अगर आप देखें हमने x को इक्वल किया है और x की साइंस पॉजिटिव हैं, सेम हैं, और आप एलिमिनेट कब कर सकते हो, जब आप दोनों के साइन अपोजिट हों, और ऐसा करने के लिए आपको साइन बदलने की जरूरत है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सबके साइन बदलोगे, सिर्फ x के नहीं। ये
नाउ साइंस ये कैरी होंगे, ना कि जो ऑलरेडी साइन है वो नहीं, जो आपने चेंज किए हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो कैंसिल आउट। नाउ यहां से 9y पॉजिटिव है, 8y नेगेटिव है, व्हाट इज लेफ्ट हियर, y। 9y से 8y सब्ट्रैक्ट किया, y इक्वल टू, यहां से 27 से 10 जाएगा तो क्या बचा, 17। y की वैल्यू 17 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1 और 2, दोनों में किसी से भी रख लीजिए, आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1 में रख लेते हैं, 1 ना, तो 2x प्लस 3 इंटू 17 इक्वल टू 9। कितना आ गया, 2x प्लस 17 3 जा 51 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 51, तो ये आएगा 2x इक्वल टू 51, बताइए क्या होगा, 9 माइनस 51 है तो 42, और कैसा, माइनस का, तो x आपका आ जाएगा, कितना आएगा x, 2 डिवीजन में जाएगा तो -21। तो आप बाद में लिख सकते हैं x आपका कितना आया, -21 एंड y 17, ये आपका आंसर। तो क्लियर है बात। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान थे, तो कोई भी कर लेगा। चलिए, तो कुछ अब हम थोड़ी डिफिकल्ट टाइप के और टिपिकल और से रिप्रेजेंटेटिव टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, 2 3 4, तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अब हम एक इक्वेशन ले रहे हैं, 2 इक्वेशंस, जिसमें पहले आप बताइएगा सोच के कि क्या किया जाए। तो पहली इक्वेशन है हमारी 2/x प्लस 3/y, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, एंड दूसरी इक्वेशन है 5/x माइनस 4/y, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू 2। ये 2 इक्वेशंस हैं, थोड़ा अलग ढंग से है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा। सोचिए क्या किया जाए, आप कैसे इसे x वाले टर्म या y वाले टर्म इक्वल करेंगे, या आप क्या जानते हैं अभी तक। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, पहली बात तो इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप सोचें कि भाई x डिनोमिनेटर में है, इससे डरने की नीड नहीं है। आप एज इट इज x वाले टर्म या y वाले टर्म को इक्वल कर सकते हैं। तो क्या करें, आपको ये देखना है कि भाई पहली वाली इक्वेशन में 2/x है, दूसरे में 5/x है, यहाँ 3/y है, यहाँ 4/y है, डिनोमिनेटर सेम है, आप बस न्यूमरेटर इक्वल कर दें तो पूरी फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम y इक्वल कर लें, ठीक है। तो क्या करें, सिर्फ न्यूमरेटर पे ध्यान देना है, आप किसको इक्वल कर दें, सिर्फ न्यूमरेटर्स को इक्वल कर दें। और न्यूमरेटर इक्वल करने के लिए इसे किससे इंटू करेंगे, 4 से, इस नंबर से इसको, इस नंबर से इसको कर दो, दैट्स ऑल। तो 4 से इंटू कर दिया जाए इस वाली इक्वेशन को, और इसको किससे कर दिया जाए, 3 से, क्योंकि 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, इसको 3 से इंटू कर दिया जाए। तो बताइए क्या हो गया। अब ईच टर्म के न्यूमरेटर को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं, यू नो। तो 4 2 जा 8 अपॉन x प्लस 4 3 जा 12 अपॉन y इक्वल टू 52। नाउ दिस इज इक्वेशन 3। ओके, इसको बताइए जल्दी से, 3 5 जा 15 अपॉन x माइनस 3 4 जा 12 अपॉन y इक्वल टू 3 2 जा 6। दिस इज इक्वेशन 4। अब आप
बताएं ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट। भाई y हमने इक्वल किए यहाँ पे और ऑलरेडी y वाले टर्म्स के साइन अपोजिट हैं तो ऐड करने से काम चल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं है। तो क्या लिख दें, ऑन एडिंग गया। ठीक, यहां से अब ये ऐड हो जाएंगे, समझ रहे आप। तो 15 और 8 कितना हुआ, 23 अपॉन x इक्वल टू, ये ऐड हो जाएंगे, कितना आया 58, 6 to 8। ठीक है, अब क्रॉस करें तो क्रॉस करके क्या आएगा, 23 इक्वल टू 58x, तो x हमारा यानी 23 अपॉन 58 इक्वल टू x। छोटा ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इसको आप लेट इट बी। अब ये x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, तो 1 में या 2 में जिसमें भी आप चाहें उसमें डाला जा सकता है। ओके, तो आप किस इक्वेशन में डालना चाहेंगे, चलिए 1 में डालते हैं, डजंट मैटर। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 23 अपॉन 58 इन 1, तो 2 अपॉन, अब ध्यान देना, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 23 अपॉन 58 है, 23 अपॉन 58 ऐसे लिखेंगे, प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13। नाउ एक रूल बता रहा हूं आपको ध्यान से, जहां पे फ्रैक्शन है वहां पहले फ्रैक्शन बना लो ताकि गलती ना हो। तो इसे लिखिए आप 2 अपॉन 1 अपॉन 23 अपॉन 58 प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13। नाउ 2 अपॉन 1 एज इट इज रहेगा और इसको पलट दिया जाता, उल्टा हो जाएगा, यानी 2 अपॉन 1 इंटू 58 अपॉन 23 प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13। अब ये आ गया, ये कटेगा नहीं तो कितना आ गया, 116 अपॉन 23 प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 13। और नाउ इसको उधर ले जाइए आप, 3 अपॉन y इक्वल टू 13 माइनस 116 अपॉन 23। एलसीएम लेंगे, ऑब्वियसली 13 अपॉन 1 23 एंड यू नो 23 को 13 से इंटू करेंगे, 13 3 जा 39, 3 13 2 जा 26 और 3 29 माइनस 116। नाउ 3 अपॉन y इक्वल टू, माइनस कर लो, 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 1 जाएगा 8 और 2 से 1 अपॉन 23। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इंटू 183 इक्वल टू 3 इंटू 23 और y आ जाएगा आपका 3 इंटू 23 अपॉन 183। देखिए कैंसिल हो रहा है, 3 से जाएगा, 3 6 जा 3 1 जा, नाउ अब नहीं जाएगा, तो 23 अपॉन 61। इस तरह से x कितना आ गया आपका 23 अपॉन 58 और y आ गया 23 अपॉन 61। ये आपका आंसर। तो क्लियर है बात। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसे देख के आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्या करें भाई, बड़ी नंबर ले रहे हैं हम, मगर उसमें एक ट्रिक है, वो ट्रिक सोचनी है आपको, देखते ही आप सोचिएगा कि क्या किया जाए। तो हम 2 इक्वेशंस ले रहे हैं, मैं लिख रहा हूं आपके सामने और आप सोच के बताइए कि क्या किया जाए इसमें। 99x प्लस 101y, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, 499 इक्वेशन 1। दूसरी आपकी 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, 501। आप कहेंगे बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स हैं भाई, क्या इसको 99 से और इसको 101 से इंटू करना होगा, बहुत ज्यादा नंबर्स, बड़ी होने की वजह से बहुत बड़ा हो जाएगा।
बट नहीं, कुछ सम्स में ट्रिक होती है करने की। अगर एक इसमें आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं मैं, अगर 99x 99y सेम नंबर, 101y 101x इस तरह से इक्वल हैं, तो आप इन्हें एक बार ऐड करें, एक बार सब्ट्रैक्ट करें, और आप देखेंगे कि बहुत आसान हो जाता है उसके बाद प्रॉब्लम। तो एक बार ऐड कर दीजिए 23 से, तो देखिए क्या आया। ऐड करने पे ऑन एडिंग, पहले लाइन ड्रॉ कर दें, ऑन एडिंग कितना, ऑब्वियसली 200x प्लस ये भी 200y इक्वल टू 1000। कितनी इजी नंबर दिखाई दे रही है भाई ना। अब 200 से डिविजिबल, पूरा डिविजिबल है, आप कॉमन लेके करें, डायरेक्ट कर सकते हैं। या चलिए हम 200 कॉमन लें, x प्लस वाई इक्वल टू 1000, और ये 200 अपॉन में आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1000 अपॉन 200 कटा 5 जा, तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 3। कितनी आसान छोटी इक्वेशन आ गई, देखिए आप। अब आप इसको फिर से रिराइट करें और सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसको। तो मैं फिर से लिख रहा हूं, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। दूसरा है 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। दिस वॉज इक्वेशन 1, दिस वॉज इक्वेशन 2। क्या करें, सब्ट्रैक्ट। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ध्यान है साइन बदलेगा, तो माइनस माइनस माइनस, कुछ यहां कैंसिल नहीं होना है, आप अनदर इक्वेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव 101 बड़ा है, 99 छोटा है, तो यहां से क्या बचा, -2x। ठीक है, ये बड़ा है, तो प्लस 2y इक्वल टू 501 बड़ा है, तो -2। ओके, अब ये 2 से डिविजिबल है, हर जगह 2 2 है, तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, और -x प्लस वाई इक्वल टू -1, ये आपकी आ गई इक्वेशन 4। और इन दोनों को सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल है, बड़ी इजीली कर सकते हैं आप। चलिए कर ही देते हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख लीजिए और आप उन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें, एंड दैट्स ऑल। तो हमारी पहली इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस वॉज थर्ड इक्वेशन, और -x प्लस वाई इक्वल टू -1, दिस वॉज फोर्थ। क्लियर है, ऐड करोगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो ऑन एडिंग कैंसिल 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2, एक तो y आपका ये आ गया। अब इन्हीं में से रखिएगा y की वैल्यू, यहां पे नहीं रखना है, समझदारी यही है। तो पुटिंग y इक्वल टू 2 इन थर्ड में रख लो, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 3। इस तरह से आपके x और y। तो इस टाइप के पैटर्न में ध्यान रखेंगे क्या करना है। तो चीजें समझ गए, पैटर्न और उसके पीछे क्या है, कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड को यूज कैसे करना है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।